हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने हिंदी और जो इंग्लिश का मॉडल पेपर हमने कर लिया है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण के मॉडल पेपर के बारे में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे द ग्रेगर जॉन मेंडल को। रिश्तों की समझ नामक अध्याय के आधार पर किसके माता पिता ने लड़की को गोद लिया? ये जो क्वेश्चन है आप कमेंट करके बताओगे। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, हम ऐसे ही 5-7 क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर को ऐसे बताएंगे जो आप ही कमेंट करके हमें बताओगे। अगला क्वेश्चन है बच्चे, विश्व प्रसिद्ध पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो बच्चे, जो विश्व प्रसिद्ध फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये गलियाकोट में है। ऑप्शन ब इसका करेक्ट हो जाएगा गलियाकोट। जो ये गलियाकोट है ये डूंगरपुर में है बच्चों। गलियाकोट की जगह डूंगरपुर आए तो डूंगरपुर करेक्ट होगा। ठीक है। गोविंदराम का परिवार कौन से गांव में रहता था? तो बच्चे, गोविंदराम का जो परिवार था वो जनियाना गांव में रहता था। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे? तो बच्चों, लुई ब्रेल है जो फ्रांस के निवासी थे। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो बच्चों, ये पतंजलि ऋषि के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ब इसका करेक्ट होगा। बच्चों, हमें एग्ज़ाम के बाद ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को बार बार देखिए। एक मॉडल पेपर समझ में ना आए तो 2 बार देख लीजिएगा। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से जुड़ा है? तो बच्चे, लिम्बाराम का संबंध किस खेल से जुड़ा है? तीरंदाजी से। ऑप्शन द इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे का निर्माण जड़ भाग से होता है? तो बच्चे, जो पुदीना का पौधा होता है ये आम भाषा में आप सभी जानते हैं, जो इस जड़ से ही लगता है। ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है बच्चे, किस पौधे के बीज से नवीन पौधा उत्पन्न होने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या बच्चे अंकुरण कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण या सभी? तो बच्चे, 2 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया जो आप बताओगे। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ली आंदोलन से प्रेरणा लेकर भारत में कौन सा आंदोलन किया गया? तो बच्चों, ये किया गया था चिपको आंदोलन किया गया था। ऑप्शन ब इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर बाघ संरक्षण परियोजना या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बच्चे, ये कहाँ पर है? ये सवाई माधोपुर में है बच्चे। ऑप्शन ब इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, कुछ बच्चों का जो कहना है ये है कि सर मॉडल पेपर को अलग अलग क्यों करवाने लग गए? तो बच्चे, आप बड़े को देखकर देखते ही नहीं हो और किसी को कोई बोल रहा है कि समझ में नहीं आता, इसलिए हमने अलग अलग करवाना स्टार्ट कर दिया बच्चे। और 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं हमारे संस्थान में आकर तो हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडों की देखभाल करने का कार्य किस चींटी द्वारा किया जाता है? तो बच्चे, ये श्रमिक चींटी का काम होता है। श्रमिक चींटी का काम होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सुरक्षा सैनिक चींटी करती है और जन्म जो अंडा देती कौन सी है? वो रानी चींटी देती है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत उपलब्ध करवाने के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक आस्था का भी केंद्र है? तो बच्ची, ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आप बताओगे, कोटा बांध, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बच्चों, ये चंबल नदी पर बनाए गए हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो बच्चों, आप ये भी बताना कि आपने 20 में से 20 कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मच्छर के बच्चे की उत्पत्ति किससे होती है? तो बच्चे, लार्वा से होती है। ऑप्शन द इसका करेक्ट हो जाएगा। दूषित जल व भोजन से होने वाला रोग निम्न में से कौन सा नहीं है?
तो पीलिया भी है, अतिसार भी है, पोलियो भी है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन ब इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 5 का डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो 4 नंबर का क्वेश्चन ये है जो आप बताने वाले हो। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रथम निदेशक कौन है बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। छात्रवृत्ति मिलने के बाद अम्बेडकर कहाँ पर पढ़ने गए थे? तो बच्चों अमेरिका गए थे। ऑप्शन ब इसका करेक्ट हो जाएगा। पेट में पनपने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं? तो बच्चे कृमि रोग कहते हैं, उनसे कृमि रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरी सब्जी नहीं है? पालक, मेथी, हरा धनिया, टमाटर। तो बच्चों जो ये मेथी है ये हरी सब्जी नहीं है, लेकिन अगर पत्ती की माने तो ठीक है, टमाटर तो लाल ही होते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद का शासक क्या कहलाता था? निजाम। क्या कहलाता था? निजाम। अगला क्वेश्चन है बच्चे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को क्या कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है? तो बच्चे राष्ट्र का शिक्षक इसको कहा जाए तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो बच्चों ये 7वां स्थान है। ठीक है। बरसात की तीव्रता अधिक होने से कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है? तो बाढ़ आती है। ठीक है, कौन सी आती है? बाढ़ आती है। छगनाराम के खेत के में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई गई थी? तो बच्चों ये अगला 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बताना है। पोंगल का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है ये कमेंट करोगे आप। हमें सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? 6 नंबर का क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन आप बता सकते हो। वर्तमान में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो बच्चों 2023 में जो सर्वे किया गया था उसके अनुसार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोल पाया जाता है? तो बच्चे बाड़मेर जिले में पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस रानी ने जौहर किया था? तो ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, रानी पद्मिनी ने। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। ऑप्शन द इसका करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है बच्चों। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी चित्रशैली कौन सी है? तो ये आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन है जो आप बताने वाले हो। कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो संतोषी यादव थी। ऑप्शन ब इसका करेक्ट हो जाएगा। बछेंद्री पाल का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका नाकुरी गांव में हुआ था, जो नाकुरी गांव बच्चे उत्तराखंड में पड़ता है। बबलू अपनी माँ से कहाँ पर जाने के लिए कहा? तो ये भी आप ही क्वेश्चन बताओगे कि कहाँ पर जाने के लिए कहा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो बच्चों 8 हैं। और पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है बच्चों। और सरकार द्वारा सुविधायुक्त मकान बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट में आप बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अगला जो मॉडल पेपर है मैथ का लेकर आएंगे, जो एक हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा मैथ का होने के बाद। चलिए बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।